शेड्यूलिंग होगा, ठीक है ना, MLQ ML FQ नहीं, LTS STS और MTS। और उसके बाद वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस किए। तो वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कुछ क्राइटेरिया बेस्ड हम लोग डिस्कशन करते हैं, यानी कि certain criteria is discussed, like your waiting time, turnaround time, on the basis of which you can differentiate one algorithm from another one. What is the efficiency of which algorithm and which algorithm is more efficient than the other one. So on the basis of these criteria like turnaround time, waiting time, response time, execution time, CPU time, there are so many scheduling criteria on the basis of which we can differentiate several algorithms. Here we discuss the various types of scheduling algorithm. तो वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में FCFS, SJF, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, SRTN, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग with various time slicing, multi-level queue scheduling because we have different types of process inside the computer executed. So multi-level queue scheduling में we discuss various process like system process, interactive, background and batch process. And when we apply several algorithm, whatever algorithm we have, round robin, sorted job, first come first serve, then we discuss the MLFQ. ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं अभी आपका हुआ। अच्छा रुको एक मिनट, इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे, इसके बाद क्या डिस्कस किए थे? पहले हाँ डेडलॉक आ रहे, डेडलॉक आ रहे हैं, डेडलॉक के पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा ना जी, एग्जामिनेशन है। तो क्रिटिकल सेक्शन आप बता रहे हैं, उसमें हम पहले ये तो समझ तो लो कि क्या क्या पढ़ना जरूरी है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में वी डिस्कस वेरियस एल्गोरिथम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और क्या है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या क्राइटेरिया चेक करते हैं? म्यूचुअल, 4 क्राइटेरिया है ना। अच्छा ये आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, देन बाउंडेड वेट, और क्या होता है? ठीक है, क्राइटेरिया फॉर CSP, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, देन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG, ठीक है ना। इसमें वी डिस्कस अबाउट असाइनमेंट एज एंड द रिक्वेस्ट एज। देयर इज रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज। रिक्वेस्ट एज किसको बोलते हैं? असाइनमेंट एज किसको बोलते हैं? रिक्वेस्ट एज द एज इन बिटवीन प्रोसेस एंड रिसोर्स। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स रिसोर्स और डायरेक्शन टुवर्ड्स प्रोसेस। रिक्वेस्ट कौन करेगा? प्रोसेस करेगा ना रिसोर्स के लिए, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स रिसोर्स होगा। और असाइनमेंट एज असाइन कौन करेगा? रिसोर्स असाइन होगा प्रोसेस को, तो दैट इज द असाइनमेंट एज, ठीक है ना। तो RAG ग्राफ, देन डेडलॉक्स, ठीक है ना। अगेन डेडलॉक्स में क्राइटेरिया है, डेडलॉक्स के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है ना, नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। तो क्राइटेरिया फॉर डेडलॉक, ठीक है ना। देन अंडर डेडलॉक्स वी डिस्कस डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है ना। तो डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक आपका जो है अवॉइडेंस में हम लोग डिस्कस किए थे, डेडलॉक अवॉइडेंस। अंडर डेडलॉक अवॉइडेंस वी डिस्कस द बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है ना। प्रिवेंशन का मतलब है कि ये सारे क्राइटेरिया जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिम्पशन, ठीक है ना, होल्ड एंड वेट, और ये सर्कुलर वेट, ये सारे क्राइटेरिया अगर हम मेंटेन करते हैं प्रोसेस
तो वो डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए सारे मेजर को हमको मेंटेन करना होगा किसी पर्टिकुलर। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस किए थे। अंडर बैंकर्स एल्गोरिथम वी डिस्कस 2 एल्गोरिथम, सेफ्टी एल्गोरिथम, ठीक है ना, एंड द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो ये 2 एल्गोरिथम। अब इसमें क्या है कि आपको बैंकर्स एल्गोरिथम आएगा, सेफ्टी एल्गोरिथम लिखो क्या है, रिक्वेस्ट रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम क्या है, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेगा इसमें। तो ऑप्शनल रहेगा, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिखना है का मतलब कि अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है, अगर एल्गोरिथम लिखने का आएगा तो एल्गोरिथम लिखना है। अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रिपेयर कर रहे हो तो एल्गोरिथम तुम्हारे कंसर्न में होगा, ठीक है ना। बिना एल्गोरिथम कंसर्न में आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज द पर्टिकुलर, इसमें हम एक असाइनमेंट भी देंगे आपको। देन वी डिस्कस द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अरे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें सेमाफोर तो इंडेक्स भी नहीं है किताब पर, क्या डिटेल्ड इंडेक्स भी नहीं है। तो जो आप पढ़े हैं उसको तो कंसर्न में रखना होगा ना, इंडेक्स हो चाहे नहीं हो। अच्छा, अंदर का बात अभी पता चलेगा। अंदर का बात जो है वो क्लास नहीं करेंगे, अटेंड नहीं करेंगे, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर वेल नोन अबाउट द फैक्ट एंड फिगर्स फाइंडिंग अबाउट द पर्टिकुलर पेपर, नो नीड ऑफ अटेंड लेक्चर, दैट्स व्हाई। तो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा है, जो करने वाले से ज्यादा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं करने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ज्यादा हाई है, क्योंकि बिकॉज दे आर मोर इफिशिएंट, दे आर शोइंग मोर इफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर पेपर। तो इफिशिएंसी लेवल उनका हाई है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड द लेक्चर। और भी ज्यादा प्रॉब्लम है जो रह के भी नहीं करते, तो वो तो नहीं करते हैं, तो दैट इज द कंसंट्रेशन ब्रेक। So you have to, that is a lack of concentration, you have to maintain concentration. तो binary semaphore, counting semaphore, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, और भी इसमें बहुत सारा फैक्टर है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। देन विल डिस्कस अबाउट द, पता है सर 20 तारीख के अलग नोट आगे किसी दारू कैन पे पकड़ने की, अरे कंसर्न में तो लोग पहले क्या क्या पढ़ना है तुमको। मेन मेमोरी मैनेजमेंट में वी डिस्कस कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस, ठीक है ना। तो अंडर कॉन्टिग्यूअस वी डिस्कस स्टैटिक एंड डायनेमिक पार्टीशन, ठीक है ना। वी डिस्कस अबाउट द लॉजिकल and physical address space, logical and physical address calculation, ठीक है ना। देन इसके अंदर हम लोग डिस्कस किए थे सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। नाउ under non-contiguous we already discussed about the paging, ठीक है ना। segmentation is still discussed, not discussed, डिस्कस नहीं हो पाया अभी। तो पेजिंग, पेज टेबल, पेज ऑफसेट, पेज नंबर जो भी है, इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम नहीं रहेगा। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एज लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वी हैव। तो पेज रिप्लेसमेंट, यू जस्ट गो थ्रू दैट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और अभी इसमें कुछ पार्ट छूट गया, लाइक एलोकेशन एल्गोरिथम। एलोकेशन एल्गोरिथम वी डिस्कस द बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। तो यहाँ पर इसमें एलोकेशन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन भी रह सकता है,
या यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी रह सकता है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द लिनक्स। अब इतना तक में जो डिस्कस हुआ है, ठीक है ना, तो आप अब ओवरव्यू समझ लीजिए, बात नहीं। ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पीएसपी, क्राइटेरिया, वेरियस फैक्टर, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, डेडलॉक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के लिए भी, इंटरनल के लिए भी। बैंकर्स एल्गोरिथम, सेफ्टी एल्गोरिथम, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, कितना बार तो डिस्कस किए हैं, दोबारा कर रहे हैं। तो ये बैंकर्स एल्गोरिथम कब पढ़ाए थे इसको? देखो लिनक्स में जो भी आप देखिए, लिनक्स पार्ट में जो कमांड्स है, बीआई एडिटर है, सेल स्क्रिप्ट है, ठीक है ना, और कर्नल जो भी आपका है, सेल, कॉर्न सेल, बॉन्ड सेल, हम क्या बता रहे हैं, वो पेपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जो बता दिए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो टॉपिक डिस्कस्ड है ना। तो बॉन्ड सेल, के सेल, कॉर्न सेल, जो भी अलग अलग सेल आप यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, तो यू जस्ट इसको ओवरव्यू देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लिनक्स पार्ट से भी क्वेश्चंस रहेगा। दूसरा डेडलॉक हम लोग डिस्कस किए थे, डेडलॉक में ही अब कितना क्वेश्चन आएगा, मतलब लिनक्स इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स से भी क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है, हम बोल रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा कभी कि ये सारा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हमने आपको ओवरव्यू दिया कि ये सारे टॉपिक को आप देख लीजिएगा। मैंने कहा क्या कि ये जितना लिस्टिंग कर रहे हैं, यही इतना क्वेश्चन हम डाल देंगे, ठीक है। नाउ देखिए, बैंकर्स एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस किए थे, तो बैंकर्स एल्गोरिथम में बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है सेफ्टी एल्गोरिथम। अंडर सेफ्टी एल्गोरिथम वी चेक द नीड मैट्रिक्स। नाउ सी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आपके पास ऑलरेडी ये पीडीएफ हम शेयर किए हुए हैं, लेकिन समय अभाव के चलते देख नहीं पाए होंगे, ठीक है ना। समय निकालना जरूरी है थोड़ा सा, तो समय का बहुत दिक्कत चल रहा है आपके साथ, है। ठीक है, हम बात नहीं, एक्चुअली बैंकर्स एल्गोरिथम states that how we can allocate the particular process in a safe mode. So here we are taking some snapshot. ये जो आपका है किसी सिस्टम का स्नैपशॉट दिया हुआ है, जिसमें एलोकेशन, मैक्स, अवेलेबल, ये सारे कुछ दिया हुआ है। इस पर प्रॉब्लम भी करवाए हैं, कुछ लोग किए भी थे, जो इंटरेक्टिव क्लास में इंटरेक्टिव रहते थे, और उन्होंने दिखाया भी, और उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम बुक में है। अब एक्चुअली क्या है कि आपका इनिशियल अवेलेबिलिटी दिया हुआ है, ये जो 332 है, ये स्नैपशॉट में ये 332 कौन बता सकते हैं क्यों है 332, जबकि एक्चुअल रिसोर्स आपका 1057, यानी ए बी सी आपका रिसोर्स है, 3 रिसोर्स है, 3 इंस्टेंस बोल सकते हैं, ए बी सी, जिसका संख्या में दिया हुआ है ए का 10 इंस्टेंस, बी का 5 और सी का 7 इंस्टेंस है। 7 इंस्टेंस कहने का मतलब कि ए का रिसोर्स जो है वो अवेलेबिलिटी 10 है, तो ए को कोई अगर प्रोसेस डिमांड करेगा तो वो 10 तरह से 10 प्रोसेस को एलोकेट हो सकता है। अब कौन प्रोसेस कितना आपका एलोकेट करेगा वो डिपेंड करता है। तो यहाँ कोई बता सकते हैं 332 क्यों लिखा गया है इस स्नैपशॉट के बेसिस पर, अगर हमारा ए का 10, बी का 5 और सी का 7 है तो? सर क्योंकि वो एलोकेशन वाला टोटल करेंगे तो, और उसको टोटल से माइनस कर देंगे, टोटल करने के बाद जो आएगा उसको एबीसी से माइनस कर देंगे। हाँ, कौन बोल रहे हैं? शशि सर यश। यस आनंद, ठीक, गुड। यहाँ पर देखिए ये चीज हम लोग क्रॉस किए थे,
कुछ स्टूडेंट क्रॉस किए तो उस समय इसको बताए भी थे कि यहाँ अवेलेबल आपका कैसे निकल रहा है, टोटल रिसोर्स में टोटल एलोकेशन घटा रहे हैं। यानी टोटल एलोकेशन कैसे निकालेंगे, जैसे एलोकेशन यहाँ ए का टोटल कीजिए, कितना है, ए में कितना एलोकेटेड है ऑलरेडी प्रोसेस, 2 3 5 2 7, बी में कितना है 1 2, और सी में 2 3 है 5, तो 7 2 5, तो 10 5 7 में से 7 2 5 घट गया, इसलिए यहाँ 3 3। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में आपका ये अवेलेबल नहीं दिया रहेगा, टोटल रिसोर्स दिया रहेगा, तो यू हैव टू फाइंड आउट द अवेलेबल, बिकॉज अवेलेबल इज नीडेड टू एलोकेट और चेंज द अवेलेबल वंस द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड। क्योंकि जब प्रोसेस कोई एग्जीक्यूट होगा तो अवेलेबल बढ़ेगा कि घटेगा, कौन बताएंगे? जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। तुम बताओ जी, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कैसे बताओ? सब बताएं तो अब इतना डिटेल में जाएगा। तुम उठो, खड़ा हो जाओ, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, मोबाइल लेकर निकलो, कोई ले लेगा। अब बताओ, तुम्हारे निकलने के बाद एक सीट बढ़ा या घटा? बढ़ गया। बैठो, तो बढ़ेगा। हाँ, तो इस तरह से समझाओ ना, तो इस तरह समझाइए कि आप बैठे हुए हैं, निकल रहे हैं बाहर, तो एक सीट बढ़ गया ना। तो एलोकेशंस का मतलब कि कोई प्रोसेस एलोकेट कर रहा है, और जैसे ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ तो जो भी रिसोर्स एलोकेटेड, मान लेते प्रिंटर को वो जो है यूज कर रहा है, तो प्रिंटिंग करने के बाद प्रिंटर को रिलीज कर देगा, तो जब रिलीज करेगा तो रिसोर्स हमारा बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है अवेलेबल हमेशा जो है रिसोर्स, तो एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर सेशन आपको फाइनली तीनों रिसोर्स उतना ही संख्या में मिलेगा। जब सिस्टम ऑफ होगा तो ए का जितना संख्या है बी का है, अगर ऐसा मिल रहा है इसका मतलब सेफ स्टेट में आपका सीक्वेंस में जा रहा है प्रोसेस, अदरवाइज देयर इज ए डेडलॉक। तो डेडलॉक इज हैंडल बाय मींस ऑफ एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग क्या किए थे, अच्छा ये बताइए कि ये जो स्क्वायर में डॉट दिया हुआ 3 डॉट दिया, इसका क्या मतलब है? 3 इंस्टांस है सर। हाँ 3 डॉट्स है, स्टार बोलिए। इंस्टांस है सर उसका। एक मिनट रुक जाओ तुम, शशि और यश, चलो तुम बताओ, क्लासे नहीं किए हैं? अरे तो पीडीएफ जो डालते हैं उसको भी तो पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए ना। सृजन बताओ, ये जो डॉट है, एक डॉट है, यहाँ 3 है, इसका क्या मतलब है? तुम सिंगल हो या मल्टीपल हो? सिंगल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिड और अनमैरिड नहीं बताना। हाँ मतलब तुम्हारा कोई क्लोनिंग तो नहीं है ना। दैट मीन्स कि यहाँ ये डॉट कहने का मतलब है, डॉट कहने का मतलब है सिंगल इंस्टेंस, और 3 डॉट्स का मतलब मल्टीपल इंस्टेंस। मतलब कि इफ यू हैव सिंगल प्रिंटर तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इंस्टेंस, and if you have more than one printer then it is represented by multiple instance। आप जो हम लोग जो इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, आप पाइथन में भी पढ़े होंगे, तो बेसिकली हम लोग बहुत तरह का इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, लेकिन होता दो ही है कि बेस क्लास के बेसिस पर या सुपर क्लास के बेसिस पर, या तो सिंगल इनहेरिटेंस होगा या मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। लेकिन उसको अलग अलग तरह से हम लोग हायरार्किकल, मल्टी लेवल और मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपाथ, हाइब्रिड, बहुत तरह का इनहेरिटेंस बना देते हैं। लेकिन बेस क्लास या सुपर क्लास के बेसिस पर दो ही इनहेरिटेंस होता है, एक सिंगल और दूसरा, तो रिसोर्स भी सिंगल हो सकता है, सिंगल इंस्टेंस या मल्टीपल इंस्टेंस। एक से अधिक होगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, एक होगा तो सिंगल में आ जाएगा। तो यहाँ नीड मैट्रिक्स, एक्चुअली नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। तो अब सेफ्टी एल्गोरिथम आपको नहीं पता है, नीड मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, कैसे निकलना चाहिए नीड मैट्रिक्स, नीड आवश्यकता कैसे निकलेगा किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का? यानी कि यहाँ जो हम लोग फॉर्मुलेट किए नीड मैट्रिक्स, यहाँ नीड मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। तो नीड का मतलब क्या है? इतना अभी आवश्यकता है और मैक्सिमम हमारे पास जो है और एलोकेटेड है, उसमें जो बचेगा वही तो आपका आवश्यकता को पूरा करेगा। तो जो प्रोसेस आपका जो एलोकेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पर नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए केवल इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, मैक्स माइनस एलोकेशन।
क्यों? क्योंकि ये नीड को ही चेक करते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम में। अगर नीड आपका लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल होगा, यानी आपकी जो आवश्यकता है, प्रोसेस का जो आवश्यकता है, अगर जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके बराबर या उससे कम होगा, तब तो आप बैठ जाएंगे, एलोकेट होंगे, यानी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर अवेलेबल से ज्यादा है, मान लेते हैं आपको 10 चीज चाहिए, अवेलेबल 2 ही चीज है, तो अवेलेबल आपका 2 ही चीज है, तो उस केस में क्या होगा? वो 10 चीज एलोकेट नहीं होगा, तो उस प्रोसेस को रोक देंगे कि अभी तुमको जितना रिसोर्स चाहिए उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10 रिसोर्स है और प्रोसेस को 2 ही चाहिए, तो वो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो जो 2 रिसोर्स को अवेल करने के बाद जब रिलीज करेगा, तो वो 10 में फिर बढ़ेगा या घटेगा? तो अवेलेबल रिसोर्स में क्या होता है, जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो जाता है, तो यही आपका जो है बैंकर्स एल्गोरिथम में इम्प्लाई किया गया कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो अवेलेबल को चेक करना है। अवेलेबल को कैसे चेक करना है? तो जो एलोकेशन ऑफ पीआई है, प्रोसेस जिस प्रोसेस का आपका एग्जीक्यूशन हुआ है, आई रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोसेस, तो उसमें उस एलोकेशन जितना वो एलोकेट किया था रिसोर्स, उसको अवेलेबल में ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो जैसे अगर ये बाहर निकल गया क्लास से, तो एक आपका सीट यहाँ पर एलोकेटेड हो गया, यानी एक सीट आपका बढ़ गया। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, जिस रिसोर्स को ये यूटिलाइज कर रहा था वो रिसोर्स को रिलीज कर दिया, तो वो एक रिसोर्स आपका एक और स्टूडेंट को बैठाने के लिए अवेलेबल हो गया। तो ये बेसिक आपका एल्गोरिथम है सेफ्टी, कि अगर नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल होगा तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और अवेलेबल चेकआउट होगा। अवेलेबल कैसे चेकआउट होगा? तो अवेलेबल में एलोकेशन जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया उसका एलोकेशन ऐड कर देंगे, क्योंकि वो एलोकेशन जिसको किया हुआ था वो उस रिसोर्स को रिलीज कर दिया। अदरवाइज अगर नीड आपका ग्रेटर देन अवेलेबल होगा, अदरवाइज में इसका ग्रेटर देन ही कंडीशन होगा, तो उस केस में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे प्रोसेस, इसलिए कि जितना अवेलेबल है उससे ज्यादा आपका जो है नीड है, तो उस केस में हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और दूसरा इटरेशन में वेट कराएंगे। और इस तरह से ये करने से क्या होगा कि आपका सेफ सीक्वेंस एक जनरेट होगा, जिस सेफ सीक्वेंस को हम ये बोल सकते हैं कि डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए अगर ये सेफ सीक्वेंस को फॉलो किया जाए प्रोसेस का, तो डेडलॉक होने की संभावना कम होगी। जैसे एलोकेशन एल्गोरिथम में आप एलोकेशन फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट तीनों एल्गोरिथम यूज करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करने से कुछ प्रोसेस एलोकेट अनएलोकेटेड रह जाता है। इसका मतलब कि वो एल्गोरिथम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। तो जिस एल्गोरिथम से आप मैक्सिमम प्रोसेस को एलोकेट कर पाते हैं, दैट मींस दैट एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट देन द अदर 2 और अदर 1, जो भी आपका उसके अलावा है। तो ये पीडीएफ भी हम शेयर किए थे, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? बिकॉज दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑल्सो, इफ इट विल बी कंडक्टेड। अगर कंडक्ट करेगा यूनिवर्सिटी, तो दीज आर सम टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑल्सो। नाउ गिव योर अटेंडेंस फर्स्ट। सर जो टॉपिक लिखवाए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। वो तो लिखाए हैं, कहाँ चला गया? नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। लिनक्स में VI एडिटर ये सारा देख लीजिएगा। हो गया।